हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये वो नंबर होते हैं जो पूरे डेटा का सेंटर बताते हैं, पूरे डेटा के बीच का हिस्सा बताते हैं, एक एवरेज वैल्यू बताते हैं। पूरे डेटा को अगर एक नंबर के रूप में हमें समझना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर आते हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड और ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ये नंबर्स को, सारे के सारे नंबर्स को इसमें जोड़ा जाता है और कुल से जो टोटल नंबर है उससे डिवाइड कर दिया जाता है। मीडियन, इसमें डेटा को इंक्रीजिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं और बिल्कुल जो सेंटर का बीच का नंबर होता है वो मीडियन होता है। मोड, इसमें जो नंबर डेटा में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है, लाइक किसी शू का साइज़ ले लो या फिर किसी कार का कलर ले लो, सबसे ज़्यादा अगर रिपीट हो रहा है तो उसको मोड मानते हैं। ज्योमेट्रिक मीन में जब रेट, परसेंटेज या इंडेक्स नंबर का एवरेज निकालना हो तब ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या है? लाइक सेंटर टेंडेंसी तो डेटा का सेंटर बताती है। डिस्पर्जन, डेटा के उस सेंटर से कितना दूर है डेटा उस सेंटर से, ये हमें डिस्पर्जन से पता चलता है। डिस्पर्जन के अंदर आते हैं रेंज, इंटरक्यूटरियल रेंज, वेरिएंस और सेंटर डाइवेशन। रेंज जो है सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर का डिफरेंस है। इंटरक्यूटरियल रेंज डेटा के बीच वाले 50% हिस्से की रेंज बताती है। फॉर्मूला इसका देखें तो Q3 माइनस Q1। वेरिएंस, ये हर नंबर मीन से कितनी दूर है उसका स्क्वायर करके निकाला जाता है, स्क्वायर करके उसकी एवरेज निकाल के पता चलता है वेरिएंस हमें। स्टैंडर्ड डाइवेशन, ये वेरिएंस का स्क्वायर रूट है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि यह उसी यूनिट में जवाब देता है जिसमें हमारा डेटा होता है। थर्ड इज कोरिलेशन, सहसंबंध। जब दो चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं तो उनके रिलेशन को हम कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे गर्मी बढ़ेगी तो आइसक्रीम की सेल ज़्यादा बढ़ेगी, ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड है। कोरिलेशन के अंदर आते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पार्कमैन रैंक कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये दो लगातार बदलने वाली चीज़ें कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बीच का लीनियर रिलेशन नापता है। इसकी वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। अगर +1 वैल्यू है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और -1 अगर है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। 0 है तो कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, जब डेटा नंबर्स में नहीं बल्कि रैंक में हो तो उसको स्पीयरमैन को रैंक कोरिलेशन बोलते हैं, लाइक ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट के जज की रैंकिंग। नेक्स्ट इज इंडेक्स नंबर, सूचकांक। समय के साथ या जगह के साथ कीमतों और चीज़ों में कितना बदलाव आया है, इसे नापने का एक जरिया इंडेक्स नंबर है। जैसे महंगाई को नापने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेस ईयर होता है, प्राइस रिलेटिव वेटेड इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर। बेस ईयर वो साल है जिसमें हम आज के समय की तुलना करके, कंपेयर करके इसकी वैल्यू को हमेशा 100 माना जाता है। प्राइस रिलेटिव्स, आज की कीमत को बेस ईयर की कीमत से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है प्राइस ईयर। फॉर एग्जांपल P1 बाई P0 इंटू 100। वेटेड इंडेक्स नंबर, जब हर चीज़ को उसकी क्वांटिटी के हिसाब से वेट दिया जाए तो उसको वेटेड इंडेक्स नंबर बोलते हैं, लाइक लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर और पास्चेस इंडेक्स नंबर। जो लास्पियस इंडेक्स नंबर है ये बेस ईयर की क्वांटिटी को वज़न देता है, और जो पास्चेस इंडेक्स नंबर है ये करंट ईयर की क्वांटिटी को वैल्यू देता है। फिशर इंडेक्स, इसे आइडियल इंडेक्स भी बोलते हैं, आदर्श सूचकांक। यह लेस्पियर और पाशी के इंडेक्स का ज्योमेट्रिक मीन है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।